हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्लास 7 का इंग्लिश हनीकॉम्ब का। चैप्टर का नाम है द बियर स्टोरी। इसमें क्या होता है, एक आंट होती है, मतलब बहुत बुरी होती है, उसका एक पेट होता है बियर, भालू। तो देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन अ ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट। एक लेडी होती है, वो एक झोपड़ी में रहती है, मैनर हाउस में रहती है, और उसका घर एक जंगल के पास होता है। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। उसके पास एक भालू होता है, पालतू भालू होता है, और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इट हैज़ बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, और उसे वो फॉरेस्ट में मिला था, जंगल में मिला था। Half dead of hunger, so small and helpless that it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. मतलब वो बहुत पहले, मतलब जब उसे जंगल में मिला था, वो बहुत ज़्यादा छोटा था, भूखा था और हेल्पलेस था और मरने की हालत में था। और तब उसने और उसकी ओल्ड कुक है जो, उसने उसे बोतल में लेकर आए थे घर पर। दिस वॉज सर्वल ईयर एगो। ये बहुत पुरानी बात है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बियर। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव अ स्लेन अ काउ। मतलब इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो गया है कि वो काऊ को भी खा सकता है। एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पेयर्स पास इफ़ ही हैड वांटेड टू। वो इतना बड़ा हो गया, मतलब अगर वो अपने पंजों के बीच काऊ को उठाएगा तो काऊ भी एक छोटा सा जानवर ही लगेगी इसके सामने। But he did not want to. He was a most amiable bear who did not dream of harming anybody. लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत ही दयालु है और सपने में भी नहीं सोच सकता किसी को हार्म करने की। मैन और बीस्ट ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल। वो अपने कैनल के, जो उसका घर होता है, उसके बाहर बैठा होता है। एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज। वो अपनी स्मॉल इंटेलिजेंट आइज से मोस्ट पीपल एमिसेबल एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। वो मतलब कि अपनी छोटी छोटी आइज से कैटल्स को देखता है, मतलब कि जो काओ के झुंड होते हैं उनको देखता रहता है। द थ्री शैगी माउंटेन्स पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही शव्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। मतलब जो सामने उसके माउंटेन्स पोनी, छोटी छोटी पोनीज वाली माउंटेन्स थी, मतलब तीखी नोकों वाली माउंटेन्स थी, वो भी से पहचान चुकी थी कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ यहाँ पर रहता है। The children used to ride on his back and had more than once been found asleep in his kennel between his two paws. उसके पास बच्चे भी खेलने आते थे, जो उसकी पीठ होती है भालू की, उसके ऊपर राइड करते थे। कभी कभी उसकी कैनल में भी सो जाते थे, कभी कभी जो मतलब बियर के दोनों पंजों के बीच सो जाते थे। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम। वहाँ पर 3 डॉग्स भी रहते थे जो बियर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उसके साथ खेलते थे। मतलब 3 डॉग्स थे, एक उसका कान पकड़ता था, एक टेल खींचता था, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एंड टीज हिम इन एवरी वे। उसको हर वे में टीज़ करते थे, ठीक है, परेशान करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट। लेकिन वो उसका माइंड नहीं करता था, बुरा नहीं मानता था। इन द लीस्ट ही हैड नेवर टेस्टेड मीट। उसने कभी भी मीट नहीं खाया हुआ था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफ्टन आउट द सेम प्लेट। मतलब वो सेम फूड जो डॉग खाते थे वही फूड खाया करता था, कभी कभी वो उनकी प्लेट्स में भी खा लिया करता था। उसका खाना क्या था, ब्रेड, पॉरेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सब वो खाता था। He had a fine appetite and his friend the cook saw to it that he got his fill. मतलब जो कुक था वो इसका फ्रेंड था और वो भी इसका ध्यान रखता था कि वो अच्छे से अपना पेट भर ले। Bear are the vegetarian if they have a chance. अगर उनको एक चांस मिले, मतलब हमेशा उनको वेजिटेरियन खाना मिले, तो वो कभी भी मांसाहारी नहीं बन सकते, वो वेजिटेरियन ही होती हैं। एंड फ्रूट्स इज़ वट दे लाइक बेस्ट। और उन्हें फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन द आटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द रिपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड।
वो ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जो बगीचा होता है, एप्पल्स का बगीचा, वहाँ पर बैठकर एप्पल्स को देखा करता था। And in his young days he had been sometime unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. जब वो छोटा होता था कभी कभार अपने आप को रोक नहीं पाता था तो वो पेड़ पर चढ़ दिया करता था। बियर लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स। जो बियर होते हैं वो देखने पर क्लमसी और स्लो होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे लगते हैं। उनकी मूवमेंट होती है जो वो बिल्कुल धीमे धीमे होती है। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री and you will soon find out that he can easily beat any school boy at that game। मतलब आप कभी ट्राई करना, जो बियर होते हैं वो एप्पल, मतलब एप्पल, उनको एप्पल अच्छे लगते हैं। एप्पल ट्री को देखकर उन्हें फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। एप्पल ट्री को देखकर जब उन, जैसे कि एक स्कूल बॉय गेम खेल रहा होता है उसी तरह उनके ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ। उसे पता चल जाता है कि वो लॉ के अगेंस्ट, मतलब कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट फेल टू द ग्राउंड। वो हमेशा उसकी तरफ देखता रहता है कि कब वो एप्पल नीचे गिरेगा। देयर हैड आल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बिहेव्स। इसकी जो बिहेव करता है इस तरह से, उसकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। उसे हनी भी अच्छा लगता है इसी तरह से। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाय बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days। कभी कभार क्या होता था, जब वो चढ़ने की कोशिश करता था, जो उसकी मालकिन होती हैं उसे पनिश किया करती थी, उसको 2 दिनों के लिए चेन से बांध दिया करती थी। कभी कभार उसकी जो नोज़ है उससे ब्लीडिंग होने लग जाया करती थी। एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन। तो भी वो कभी भी ऐसा नहीं करता था। अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो। कभी कभार वो रात को भी बांध दिया करती थी उसको चेन, वरना नहीं बांध दिया करती थी। For a bear, like a dog, is apt to get somewhat ill-tempered if kept on the chain, and no wonder। वो कभी भी गुस्सा नहीं करता था इसके बाद का, उसे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और वो लाइक डॉग की तरह चुपचाप बैठ जाया करता था। He was also put on the chain on Sunday। मतलब वो उसके जो संडे होता है उस दिन उसकी चेन बांध दिया करती थी उसकी मालकिन। When his mistress went to spend the afternoon with her married sister। जो उसकी सिस्टर होती है उसके पास वो आफ्टरनून, मतलब शाम को जाया करती थी, तब उसकी मिस्ट्रेस थी जो, वो उसको चेन बांध दिया करती थी संडे को। Who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake। जो उसकी बहन थी वो माउंटेन लेक के पास ही रहा करती थी। A good hour walk through the dense forest। तो उसे फॉरेस्ट के बीच में से जाना पड़ता था। It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptations। वो इसलिए उसको नहीं जाने दिया करती थी बियर को, जैसे कि कभी कभार वो जैसे कोई जानवर खा लेता है इसी तरह से वो नहीं खा, इसीलिए उसके लिए यही अच्छा था कि वो घर में ही रहे। इट इज़ वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। तो उसके लिए यही सेफ था। ही वॉज आल्सो अ बैड सेलर एंड हैड वंस taken such a fight at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। एक बार क्या हुआ था, जो मिस्ट्रेस थी उसे अपने साथ बोट पर लेकर गई थी, लेकिन वो उसने बोट को हिला दिया था, तो जो मिस्ट्रेस थी वो भी नीचे गिर गई और जो बियर था वो भी नीचे गिर गया और उनको दोनों को स्विम कर कर किनारे पर पहुंचना पड़ा। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट मीन्ड व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडे। उसको भी पता लग गया था कि मिस्ट्रेस मुझे संडे को चेन क्यों लगा कर रखती हैं। With a friendly tap on his head and the promise of an apple on her return। वो उसे प्रॉमिस करती हैं, जो मिस्ट्रेस होती है उसकी मालकिन, वो बियर से प्रॉमिस करती है कि जब वो आएगी तो उसे एप्पल खिलाया करेगी, एक एप्पल उसके लिए ले आया करेगी। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हेयर एब्सेंस। अगर वो गुड बिहेव करेगा उसकी एब्सेंस में। ही वॉज सॉरी बट रिज़ाइन। वो उससे सॉरी कहकर चली जाती है। लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर वॉक। तो वो जब उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि तुम नहीं जाओगे, तो वो एक डॉग की तरह, अच्छे डॉग की तरह चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है, लेकिन उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है।
One Sunday, when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, एक बार एक संडे को क्या हुआ, वो जो लेडी थी वो उसको चेन लगाकर जा रही थी अपनी बहन के घर, लेकिन आधे फॉरेस्ट पर जब वो पहुंची, शी सडनली थ्रो आउट शी heard the cracking of tree branch on the winding footpath behind her. उसे मतलब जो पेड़ से ट्री ब्रांच गिर जाती है, उसकी आवाज़ आ रही थी कि ये कौन आ रहा है। उसे लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। शी लुक बैग्ड, वो पीछे मुड़कर देखती है एंड वाज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड। तो वो देखती है जो उसका बियर है वो फुल स्पीड में उसके पास आ रहा होता है। बियर लुक एज इफ़ दे मूव अलॉन्ग क्वाइट स्लोली। जो बियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्वाइट होकर स्लोली आ रहा होता है, बट दे शफल अलॉन्ग मच फास्टर देन अ टॉइंग हॉर्स। In a minute he had joined her, panting and sniffing to take up his usual place. जो होता है वो जो बियर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि डॉग कर रहा होता है उस तरीके से उसके पैरों में स्निफिंग कर रहा होता है, जैसे कोई अच्छा सा डॉग कर रहा होता है। डॉग फैशन एट हर हील्स, वो उसकी हील्स पर ऐसे करने लगता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो ऑलरेडी लंच के लिए लेट हो रही होती है। देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और वो उसे घर छोड़ने का टाइम भी उसके पास नहीं होता। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, तो वो उससे लेकर भी नहीं जा सकती अपने साथ। एंड बी साइड्स इट वॉज़ वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसऑबेड हर, और वो उससे लगता है वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहा है, इतनी शरारतें कर रहा है। शी टोल्ड हिम इन हर सर्वेंट वॉइस टू गो बैक एट वंस, जो लेडी होती है वो उसे गुस्से से कहती है तुम घर चले जाओ। मिनीचिंग हिम विद हर पार्सल, जो उसका अम्ब्रेला होता है उससे वो बहुत ज़ोर से उसे मारने लग जाती है। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो 2 मिनट के लिए रुक जाती है। एंड लुक्ड एट हर विद हिज कनिंग आइज, और उसकी आइज़ की तरफ देखने लग जाती है। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वो वापस नहीं जा रहा होता। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और वो फिर से उसके पैरों में स्निफिंग करने लग जाता है। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, जब वो देखती है जैसे जो पट्टा होता है अपने गले में बांधने वाला उसे कॉलर कहते हैं, वो न्यू ही था और उसने घुमा दिया था, उससे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है। एंड हिट एम ऑन द नोज़, उसके नोज़ पर मारती है। विद हर पैरसल, उसके पैरसल से मतलब कि अम्ब्रेला से। सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू, वो इतनी ज़ोर से मारता है कि जो अम्ब्रेला है वो भी 2 पीसेस में टूट जाता है। ही स्टॉप्ड अगेन, वो फिर से रुक जाती है। शॉक हिज हेड एंड ओपन हिज माउथ, बिग माउथ several times as if he wanted to say something, जो उसके वो अपना मुंह इस तरह से खोल लेता है जैसे कि उसे कुछ कहना होता है। एंड देन ही टर्न राउंड एंड बिगेन टू शफल बैक द वे ही हैड, some stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. वो जब वो घर जाने लग जाता है वो तब तक पीछे मुड़कर देख रहा है जब तक उससे अपनी मिस्ट्रेस दिख रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखता चला जाता है उसे। When the lady came home in the evening, जब वो इवनिंग में लेडी वापस आती है घर पर, the bear was sitting in his usual place, वो अपनी प्लेस पर जहाँ पर वो हमेशा बैठता है वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है। आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वो अपने कैनल के बाहर बैठा होता है, उसकी जो जहाँ पर वो हमेशा बैठा था वहाँ पर वो बैठा होता है, और अपने ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपने लिए सॉरी फील कर रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, जो लेडी थी अभी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सेड ही वुड हैव टू चेंज फॉर 2 more days। वो उसके पास कहने जा रही थी कि उसे 2 दिनों के लिए चेन के साथ बांध दिया जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव द बियर, एक ओल्ड कुक होती है जिसको बियर बहुत अच्छा लगता है। एज इफ़ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और वो भी बहुत गुस्से में बाहर आती है, जो उसकी मतलब कुक होती है वो भी बहुत गुस्से में बाहर आती है। What are you scolding him for, Mrs. said the cook, जो कुक होता है वो कहता है कि आप इसे डांटिए मत। He has been as good as gold the whole day, वो जब से यहाँ आया है वो चुपचाप बैठा है पूरे दिन के लिए। Bless him,
ही हैज़ बीन सिटिंग हर क्वाइट, वो चुपचाप यहाँ पर ही बैठा है, स्टिल ऑन हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल, बिल्कुल एंजल की तरह यहाँ पर बैठा है। लुकिंग द होल टाइम टुवार्ड द गेट फॉर यू टू कम बैक, जब तक आप घर आए तब तक वो इसी तरह से एंजल की तरह चुपचाप बैठा है। और यहीं पर हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको, एंड शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।